हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कोस्टी। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब ट्यूटोरियल में। तो आज ये हमारी पीएचपी सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। ओके, तो हम पहले वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है और इसका क्या रोल होता है हमारी पीएचपी लैंग्वेज में। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर जैसा है जिसमें हम हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। पीएचपी में वेरिएबल्स को डॉलर साइन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, $x, डॉलर नंबर, डॉलर नेम। इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं पीएचपी में, और इसके अंदर आप हमारा जो डेटा रहता है उसको स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स के यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं पीएचपी में वेरिएबल को हम लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल बनाते टाइम वेरिएबल में नंबर का यूज़ सेंटर या फिर एंड में कर सकते हैं, बट वेरिएबल स्टार्ट में नहीं कर सकते। पीएचपी वेरिएबल्स में आप सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स का यूज़ करते हैं, A to Z, 0 to 9 या फिर अंडरस्कोर का। इसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर का वेरिएबल बनाते टाइम यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आप बनाएंगे, अगर आपने कोई सा वेरिएबल बनाया यहाँ पे नेम, यहाँ पे डॉलर स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पे डॉलर कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो ये दोनों एक अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे। उन दोनों के जो डेटा हैं वो अलग अलग रहेंगे। अगर आप चाहेंगे एक सेम नाम का डेटा अगर आपने डॉलर स्मॉलर नेम में लिखा हो, उसको यूज़ अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो वहाँ पे आपको एरर आ जाएगी, वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे केस सेंसिटिव वेरिएबल्स होते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल को यूज़ करा है, उसमें आपने कोई वैल्यू असाइन करी है और अगर लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगाया तो वो वेरिएबल आपका तब तक नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप सेमी कॉलन का भी एक मेजर रोल है। यहाँ पे बिना सेमी कॉलन के आप किसी भी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करी हो, जैसे सी और C++, तो आप वहाँ उस वेरिएबल को डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता था। बट पीएचपी में ऐसा कोई कमांड नहीं रहती डिक्लेरेशन की। यहाँ आप पीएचपी में डायरेक्ट वेरिएबल को यूज़ करके उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पे आप डायरेक्ट वेरिएबल को यूज़ करते हैं और आप जो भी आप उसमें डालना चाहते हैं वो भी डेटा आप डाल सकते हैं, नंबर हो या स्ट्रिंग हो या कैरेक्टर। इसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। पीएचपी के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे पीएचपी के स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट एंड नल, ये सारे ही जो हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स होते हैं। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे हम अरे और ऑब्जेक्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में अरे के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे अरे को समझने के लिए। और ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप होता है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब हम इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, उसका यूज़ करेंगे। तो अभी हम ये बाकी सारे और डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स देखते हैं। स्ट्रिंग, जब हम कैरेक्टर या कैरेक्टर और नंबर साथ में यूज़ करते हैं तो वो डेटा स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। नेम, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है डॉलर नेम के नाम से, जिसमें XYZ नाम का एक कैरेक्टर मैंने डाला है। ये जब आप कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जब हम स्ट्रिंग डेटा का यूज़ करते हैं, तो जब भी हम वेरिएबल में कोई डेटा असाइन करते हैं तो इसको कोट्स के अंदर यूज़ करते हैं। सिंगल कोट्स भी चल सकता है, यहाँ पे डबल कोट्स भी चल सकता है। तो यहाँ पे अब कोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे डालते हैं तो उसको कोट्स के अंदर डालना पड़ता है। जैसे नीचे मैंने सेंटेंस लिया है, तो सेंटेंस नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर मैंने लिखा है PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये जो पूरा जो एक सेंटेंस है, ये हमने ये डॉलर सेंटेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो ये जो पूरा जो सेंटेंस है, ये एक हमने कोट्स के अंदर लिया और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिया। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपका ये वेरिएबल्स नहीं चलेगा और ये एरर दे देगा आपकी स्क्रीन पर। तो पूरा सिंटैक्स आप फॉलो करें जब भी आप प्रोग्रामिंग करें, तो कोट्स और कॉलन के बिना आप वेरिएबल ना बनाएं। जैसे मैंने नीचे एक को लिया $X नाम से एक वेरिएबल,
तो जो $x है इसके अंदर मैंने XYZ और नंबर्स का भी यूज़ करा है। तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप के जो भी कैरेक्टर्स है यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं जब आप स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। तो जब इंटीजर डेटा टाइप की बात आती है तो इसमें कोई नंबर वेरिएबल में स्टोर करते हैं या फिर कोई नंबर विदाउट डेसिमल हो तो हम उसको इंटीजर डेटा टाइप में यूज़ करते हैं। मतलब आपका कोई भी नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप में आता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया $नंबर, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या असाइन करा है 1 2 3। अब यहाँ पे जो असाइन करा मीन्स यहाँ पे जो इक्वल का जो ऑपरेटर आपने देखा होगा, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या PHP में असाइन ऑपरेटर के नाम से बोला जाता है। तो जब भी हम कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो ये असाइन नाम का जो ऑपरेटर है इसका हम यूज़ करते हैं। फ्लोट के बारे में बात करते हैं तो जो भी आपका जो डेसिमल नंबर होता है, जब भी आप कोई डेसिमल नंबर का यूज़ करते हैं या किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो वो जो नंबर होता है वो फ्लोट डेटा टाइप में आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे $12.3। तो ये जो डेसिमल नंबर वैल्यू है तो यहाँ पे भी आपको कोई कोट्स वोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। सिर्फ कोट्स का यूज़ होता है आपका स्ट्रिंग में। बाकी और कहीं आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं और अगर आप वहाँ पे कुछ डाल दें, जैसे इंटीजर लिया मैंने, फ्लोट लिया है, तो यहाँ पे आपको कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आपकी वैल्यू डालें और बार लास्ट में सेमीकोलन लगा दें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बूलियन की। बूलियन क्या होता है? बूलियन में आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बूलियन का यूज़ कंडीशनल टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। मीन्स अगर आपने कोई कंडीशन लगा रखी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तब आपको इसको पूरा क्लियर होगा। जब भी हम कोई कंडीशन यूज़ करते हैं तो अगर हमें ट्रू और फॉल्स में डेटा चाहिए रहता तो जब हम इस बूलियन जो डेटा टाइप है इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने नीचे लिया $T नाम का एक स्मॉल वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने ट्रू डाल दिया। तो ये जब हम चेक करेंगे इसको तो ये बूलियन नाम का जो डेटा टाइप है वो शो करेगा। ये मतलब इस टाइप के जो वेरिएबल है हम इसको बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। और इसी तरह से नीचे फॉल्स दिया तो ये भी एक बूलियन डेटा टाइप में आता है। अब बात करते हैं नल की। तो नल एक स्पेशल डेटा टाइप है। जब आप कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं जिसमें वैल्यू नहीं डालना हो या फिर उस वेरिएबल को बाद में यूज़ करना हो, तब आप ऐसे वेरिएबल को नल असाइन कर सकते हैं जिससे आप वेरिएबल भी क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में लिया $वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने नल असाइन कर दिया है। तो इससे आपका वेरिएबल भी क्रिएट हो गया और अभी आपके जो वेरिएबल है वैल्यू, उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो बाद में उस वेरिएबल का यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड होता है। अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास हमारी बात की वीडियो आ जाए और आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।